दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से खुलकर समर्थन मांगा है। इतना ही नहीं, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके समर्थन में भी नेताओं से आगे आने की अपील की गई है। आखिर किन नेताओं को चिट्ठी भेजी गई है, इस अपील में क्या कहा गया है और इस पूरे आंदोलन की मांग क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस आंदोलन की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बताई जा रही है। इसी आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग वैचारिक धाराओं के नेताओं को चिट्ठी लिखकर इस आंदोलन में शामिल होने और युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने 14 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 9 और 10 जुलाई को उन्होंने और पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई बड़े नेताओं को पत्र भेजे। सौरभ दास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के युवाओं की आवाज है। इसलिए सभी नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर छात्रों और सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिन्हें ये चिट्ठी भेजी गई है। जारी की गई सूची में कुल 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके सांसद कनिम मोक्षी और तिरुचि शिवा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद राम गोपाल यादव, टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्णा देवयालू, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और राजद नेता तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती, वीएसआरसीपी सांसद मिथुन रेड्डी, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, भाजपा नेता नितिन नबीन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का नाम शामिल है। अपने पोस्ट में सौरभ दास ने ये भी लिखा कि सभी नेताओं से एक बार फिर दिल से अपील है कि वे राजनीति को कुछ समय के लिए अलग रखें और देश के युवाओं की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है बल्कि उस पूरी पीढ़ी की लड़ाई है जो परीक्षा में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही और कथित भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ न्याय की मांग कर रही है। सौरभ दास ने अपने संदेश में ये भी कहा कि इतिहास याद रखेगा कि जब देश के युवा न्याय की मांग कर रहे थे तब कौन उनके साथ खड़ा था और कौन नहीं। गौरतलब है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिन नेताओं को चिट्ठी भेजी गई है उनमें से कितने नेता जंतर मंतर पहुंचकर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया किस तरह सामने आती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।